नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोगों को जे क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक SICI पढ़ने वाले हैं। आज उसका हम शुरुआत करेंगे। आप यकीन मानिए, जिस तरीका से हम आपको रेशियो प्रपोर्शन बताएं, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिए, हम उससे भी बेहतरीन तरीका से कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको समझाएं, आपको इतना अच्छा से समझाएं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो देखने के बाद। आज मेरा बेसिक सा क्लास रहेगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कहां से इसका कॉन्सेप्ट आया, साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। पहले जमाने में हुआ क्या करता था, हम किसी को सामान देते थे, रुपया देते थे, बस वो 1 साल के बाद हमें लौटा देता था, ले लेते थे हम। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना इस पर कुछ ब्याज लिया जाए, उस पर कुछ ब्याज लिया जाए। तब सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। जब हम ब्याज देने लगे, 4 साल 5 साल के बाद लोग लौटाने लगा, तब कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना ब्याज पे ब्याज लिया जाए। तब चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आया। आज हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हम रेट परसेंट आपको बताएंगे। रेट परसेंट, सिर्फ रेट परसेंट पे पूरे सिंपल इंटरेस्ट को हम समाप्त कर देंगे। हम PRT/100 का बहुत कम उपयोग करेंगे, सिर्फ रेट परसेंट आपको समझाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले रेट परसेंट होता क्या है। रेट परसेंट 100 रुपया पे मिलने वाला ब्याज को हम रेट परसेंट कहते हैं। 100 रुपया पे हमें जितना ब्याज मिला उसे ही हम रेट परसेंट कहेंगे। यानी 100 रुपया पे आपको हम बताते हैं, 100 रुपया पे एक वर्ष में जितना ब्याज मिला उसे रेट परसेंट देंगे। यानी 100 रुपया पे एक वर्ष में रेट जितना मिला उसे हम ब्याज कहेंगे 100 रुपया में। यदि मैं इसके बाद आपसे पूछूं, यदि 100 रुपया में आर तो 1 रुपया में एक वर्ष में कितना, तो आप कहिएगा R/100। यदि मैं आपसे पूछूं 1 रुपया में R/100 तो P रुपया में कितना एक साल में। P रुपया में एक साल में आप आसानी से PR/100। यदि मैं आपसे पूछूं P रुपया पे T वर्ष में कितना, तो आप कहिएगा PR/T/100। यहीं से PRT/100 का कॉन्सेप्ट आया। जो ट्रिक आप याद रखते हैं, जो PRT/100 कहां से आया, यहीं से आया। इसका हम बहुत कम उपयोग करेंगे। हम खासकर R% का उपयोग कर आपको बताएंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को। तो हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपया 10% ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए लेता है, तो उसे कितना रुपया ब्याज चुकाना होगा। तो ब्याज बराबर हमें आया था अभी PRT/100। यानी P मेरा है प्रिंसिपल 10,000 रुपया, 10,000 रुपया गुने R मेरा 10% है और वर्ष भी हमें 10/100। इससे ये कट गया 2 जीरो, यानी हमें 10,000 रुपये ब्याज भी निकल गया। PRT/100 से हम बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताएं। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे कोशिश करेंगे इससे नहीं बनाएं, हम सिर्फ R% का प्रयोग कर बनाएं। ठीक है, हम एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज 12% की दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूप ली गई मूलधन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है, जो साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से ऋण लिया गया 12% की दर से, समय अवधि 3 वर्ष है, उसे 5400 रुपया ब्याज मिला, तो मूलधन क्या होगा। यहाँ एक वर्ष में 12% मिलता है, 100 वर्ष में 12% मिलता है। यदि मैं आपसे पूछूं 3 वर्ष में कितना प्रतिशत मिलेगा, तो आप कहिएगा 3 वर्ष में 36% मिलेगा। 3 वर्ष में 36% ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज यहाँ पे 5400 रुपया है। यानी 36% बराबर 5400। 1% बराबर 5400/36। 100% बराबर गुने 100।
यानी मूलधन जो होगा 100% होगा। यदि आप काटिएगा किसको 18 गुना 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 300, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 150। 150 100 का गुना कीजिएगा आप तो यानी 15,000 रुपया हमारा मूलधन आ गया। ये देखिए आप समझिए फिर से, ये कह रहा है 1 वर्ष में हमें 12% मिलता है। हम देखें 3 वर्ष में कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 3 वर्ष में 36% हमें ब्याज मिल जाएगा, जबकि वास्तविक में हमें 5400 रुपया ब्याज मिला। हम वहां से 1% बराबर निकाले, 1% बराबर निकाले तो 5400 बटे 36 हुआ मेरा 1% ब्याज। 100% हमारा मूलधन होगा, गुने 100 कर दिया, काटे तो मेरा 15,000 रुपया आसानी से आ गया। और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित ब्याज से 20 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हम आपको बताएं, जब भी ब्याज की दर रहे, 8% की चर्चा हो तो मूलधन 100 मानिए और ब्याज दर 8% होता है, 100 रुपया में मिलने वाला ब्याज 8% कहलाता है। यानी ये कह रहा है जो 20 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाता है। यदि मैं मूलधन 100 रुपया मानूं तो ये 6 गुना हो के ये 600 रुपया हो जाएगा 20 वर्ष में। हम यदि आपसे पूछे जो ब्याज कितना मिला, आप आसानी से कहिएगा ब्याज तो 500 रुपया मिला। ये ब्याज 500 रुपया मिला, कितने वर्ष में मिला? 20 वर्ष में 500 रुपया मिला। यदि मैं 1 वर्ष की चर्चा करूं, 1 वर्ष में कितना मिलेगा? ये 20 वर्ष में मिला। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप 20 से भाग दीजिएगा इसमें। यदि आप 20 से भाग दे, ये हो जाएगा 25, यानी 1 वर्ष में 25 ब्याज मिलेगा। यही तो है 100 रुपया में, 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज को हम 8% कहते हैं। मेरा 25 आया, यही तो 8% होगा। तरीका से आपको कोई PRT/100 नहीं याद रखना। हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है 6000 रुपया 1 साल में 6900 रुपया हो जाता है, तो 8000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा? इसको क्या कीजिएगा, इसको भी PRT/100 से बनाइएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। ये कह रहा है 6000 रुपया 1 साल में 6900 रुपया हो जाता है, यानी 1 साल में मेरा ब्याज जो है 6000 रुपया 900 रुपया बढ़ जाता है। यानी 6000 रुपया मूलधन पे 900 रुपया ब्याज 1 साल में मेरा लगता है। यदि मैं आपसे यहाँ पूछूं 1000 रुपया पे ब्याज कितना लगेगा, तो आप कहिएगा 900 बटे 6, यानी 150 रुपया। यहां से आ गया 1000 रुपया में 1 साल में 150 रुपया ब्याज लगेगा। यहाँ यदि मैं आपसे पूछूं 8000 पे कितना ब्याज लगेगा 1 साल में, ये 1 साल में है, कितना ब्याज लगेगा? आप कहिएगा 150 गुना 8, यानी 1200 रुपया। आप कहिएगा कि 1 साल में 8000 रुपया पर 1 साल में 1200 रुपया ब्याज लगेगा, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 साल में कितना लगेगा। 1 साल में 1200 लगेगा तो 2 साल में 12 गुने 2 2400 रुपया लगेगा। आप 8% का प्रयोग करिए और क्वेश्चन को तुरंत बना दीजिए। कोई दूसरे कॉन्सेप्ट को याद रखने का जरूरत नहीं। हम और बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे और बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं, सिर्फ वीडियो में बने रहिए आप। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है 5000 रुपया कितने वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6000 रुपया हो जाती है। इसको भी हम बेहतरीन तरीका से बताते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहा है 5000 रुपया 6000 रुपया हो जाता है, यानी इसका अर्थ है 5000 मेरा मूलधन है, उस पे 4 वर्ष में हमें 1000 रुपया ब्याज मिलता है। इसका यही तो अर्थ निकला हमें। यदि यहां से मैं निकालूं 4 वर्ष में 1000 रुपया मिलता है, तो 1 वर्ष में हमें कितना निकलेगा? तो 4 से हम भाग देंगे, 1 वर्ष में है, यहां से निकल जाएगा मेरा 250 रुपया। हमें 1 वर्ष में 250 रुपया निकल गया। 5000 रुपया पर 1 वर्ष में 250 रुपया ब्याज निकलता है।
हम आपको बताए हैं 100 रुपया पे 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम 8% कहते हैं, रेट कहते हैं। यदि मैं इसको हम 100 रुपया कर लूँ, यदि 50 को मैं यहाँ से हटा दूँ 100 कर लूँ, इसको भी हमें 50 से हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5। 100 रुपया 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिलता है। यही तो मेरा 8% हुआ। क्या तब से बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, मेरा 8% 5 निकल गया इससे। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन आ रहा है, बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। मेरे साथ ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपया 5% प्रति वर्ष की दर से 240 रुपया ब्याज कितने अवधि में होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपया 5% की दर से कितने अवधि में 240 रुपया ब्याज मिलेगा। यहाँ 1200 रुपया दिया हुआ है, 240 रुपया ब्याज मिलता है। यदि मैं आपसे पूछूं 100 रुपया पे ब्याज जो होता है, 100 रुपया मिलने वाले को ब्याज कहते हैं। 100 रुपया में हमें 5 रुपया मिला ब्याज, तो 1200 रुपया में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहिएगा 12 पंचे 60, यानी 60 रुपया हमें 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा। जबकि वास्तविकता में हमें यहाँ 240 रुपया ब्याज मिला है। यानी इसको यदि इससे हम भाग देंगे तो वर्षों की संख्या हमें आएगा, यानी इससे निकल के आया 4 वर्ष में हमें 240 रुपया ब्याज मिलेगा। यही तो हमें पूछ रहा है कितने अवधि में मिलेगा। 240 रुपया 4 वर्ष में हमें ब्याज मिलेगा। हम और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है 2300 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज की दर से 3650 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होता तो यह धन कितना हो गया होता। इसको आप कैसे बनाइएगा, 8% निकालिएगा, उसके बाद 1 जोड़ दीजिएगा, बहुत समय लगता है। हम आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। अब मुझे मालूम है अब तक आप सवाल बनाते होइएगा, 8% निकालते होइएगा, उसके बाद आप जोड़ते होइएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम आपको बताए हैं 100 रुपया में 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम 8% कहते हैं, यानी रेट कहते हैं। यहाँ हमें 100 रुपया में यहाँ ये 1% बढ़ा है, यानी 1% बढ़ने का अर्थ है जो 1 साल में 100 रुपया पे 1 रुपया वृद्धि होगा। यानी 100 रुपया पे 1 साल में 1 रुपया वृद्धि होगा, यही तो 1% बढ़ने का। यदि 2300 रुपया पे मैं आपसे पूछूं वृद्धि होने पर 1 साल में, आप कहिएगा 23 रुपया वृद्धि होगा 2300 रुपया पे। जबकि यहाँ पे हमें 4 साल दिया हुआ है, 1 साल में हमें 23 रुपया वृद्धि हो जाएगा, तो 4 साल में कितना होगा, यानी 23 गुने 4, ये हो जाएगा हमारा 92 रुपया। यानी यहां से हमें निकल के आया 92 रुपया 1% की वृद्धि होने पर बढ़ जाएगा 92 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी 3650 प्लस 92, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 1 7, ये 3742 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा। इस तरीका से आप बनाइएगा तो तुरंत बना दीजिए, नहीं तो PRT/100 से आप 8% निकालते, फिर 8% में 1% जोड़ते, उसके बाद आप ब्याज निकालते, उसके बाद ब्याज निकालने के बाद फिर जोड़ते, तब मेरा ये निकल के आता है। जबकि इस तरीका से यदि आप बनाइएगा सिर्फ 8% का प्रयोग करके, यदि आप नहीं समझे फिर से हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। ये हमें कह रहा है 2300 रुपया साधारण ब्याज की दर से 3650 रुपया हो गया। यदि ब्याज 1% अधिक होता तो यह धनराशि कितना हमें मिलता, 1% यदि अधिक रहता। यदि मैं आपको बताया हूं 8% होता है, 100 रुपया में मिलने वाले 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम 8% कहते हैं। यदि 100 रुपया में 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिलता तो 2300 रुपया हमें मूलधन दिया हो, 2300 रुपया में 1 वर्ष में कितना वृद्धि होगा, तो 23 रुपया वृद्धि हो जाएगा। जबकि हमें 4 साल दिया हुआ है, तो 4 साल में हमें 92 रुपया वृद्धि हो जाएगा। 92 हम निकाले फिर जोड़ दिए,
बेहतरीन तरीका से आपको बताएं, हम और बेहतरीन सा क्वेश्चन अरे वीडियो में सिर्फ आप बने रहिए, हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन करा एक धनराशि 2 साल एक धनराशि को साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 4 साल के लिए निवेश किया गया, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया हो तो 56 रुपया अधिक मिलता, तो वह धनराशि क्या है? इसको कैसे बनाइएगा आप? क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि है जो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 साल के लिए निवेश किया गया है, यदि उसका ब्याज दर 2% अधिक होता तो उसे 56 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो वह धनराशि क्या है? देखिए, यदि यहाँ दिया हुआ है 2%, समय दिया हुआ है 4 साल, यदि 2% की दर से बढ़ता 4 साल में तो 8% हमें ब्याज बढ़ जाता, यानी 8% हमें बढ़ जाता, जबकि 8% का मान हमें यहाँ 56 रुपया दिया हुआ है। यहां से यदि मैं 1% निकालूं, ये मेरा हो जाएगा 1% बराबर 56/8। यदि मैं आपसे पूछूं जो 100% बराबर कितना होगा, तो आप कहिएगा गुने 100, इसको यदि आप काटिएगा तो ये होगा 7 बराबर 700, यानी मेरा मूलधन 700 निकल गया। इस तरीका से आप हम और बेहतरीन क्वेश्चन एक ले रहे हैं और बताते हैं आपको। ये मेरा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ये क्वेश्चन कह रहे कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा, यानी अपने का 4 गुना। यदि मैं प्रिंसिपल मानू 100 रुपया है मेरा, 4 गुना होने के बाद धनराशि कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 400 रुपया हो जाएगा। यानी पहले जो मेरा था प्रिंसिपल ये 100 रुपया था, ब्याज जुटने के बाद 400 रुपया होगा। यदि मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना होगा, आप आसानी से कहिएगा 300 रुपया ब्याज होगा। 300 रुपया ब्याज मेरा हो गया, जबकि यहां पे दिया हुआ है 12%। 12 से भाग देंगे, ये निकलेगा 12, यानी 25%। इससे आपका रेट निकल गया। इसे समझिए, ये कह रहा है 100 रुपया है जो 400 रुपया हो जाता है, हमारा ब्याज निकला 300 रुपया। ये 12% की दर से निकलता है, यानी एक साल में 12% होता है। एक साल में मुझे 100 रुपया पे 12 रुपया प्राप्त होता है, जबकि वास्तव में हमें प्राप्त हो रहा है 300 रुपया। तो ये समय अवधि कितना होगा, तो आप 300 में यदि 12 से भाग कीजिए तो 25 आएगा, यही मेरा समय अवधि होगा, यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हम बेहतरीन तरीका आपको बताएं जितना हो सके। मुझे नहीं लगता है इस तरीका आप पढ़े होंगे, पहले बहुत क्वेश्चन है जो आपको पहला बार आप देखे होंगे, जो तरीका आपको बताया। धन्यवाद। जो भी लास्ट तक देखे मेरे प्यारे साथी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।